ओके फ्रेंड्स, वू कॉमर्स के बारे में बातें करते हैं। ये इतने पॉइंट्स है वर्डप्रेस को सीखने के लिए जो सारे हमने खत्म किए हैं। वो पेजेस कैसे बनाते हैं, पोस्ट, कैटेगरीज, मेन्यू एंड लॉट मेनी थिंग्स। प्लगइन्स के अंदर हमने कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के साथ थोड़े बहुत हमने डिस्कशन किया था। और अभी हम प्लगइन्स के अंदर वू कॉमर्स प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो वू कॉमर्स प्लगइन के अंदर हमको क्या क्या चीजें करनी है, इन अवर लास्ट सेशन हमने इंस्टॉलेशन करके देखा था। सी फ्रेंड्स, वू कॉमर्स के अंदर हमको इतनी चीजें डिस्कस करनी है, नॉट मोर देन दिस। वू कॉमर्स का इंस्टॉलेशन तो वो हमने कर लिया है। अभी आज हम स्टोर सेटअप करेंगे। स्टोर सेटअप करने के बाद प्रोडक्ट को ऐड करना, और उसके अंदर सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल, एफिलिएट प्रोडक्ट, वेरिएबल, डाउनलोडेबल, वर्चुअल। तो ये सारी चीजें क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और फाइनली पेमेंट सेटअप। अगर कोई ऑनलाइन स्टोर से कोई आइटम परचेस करता है तो वो पैसे पेमेंट कैसे करेगा, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और एक और पॉइंट रहेगा सेटिंग्स। छोटे मोटे सेटिंग्स क्या है, सेटिंग्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके अंदर of WooCommerce. So let us jump to the website, WordPress website. Here it is WordPress website. हमने mysite.com ऐसा बना के रखा हुआ है फ्रेंड्स। ये होम पेज, अबाउट अस, ये सारी चीजें हमको मालूम है। नाउ लेट मी लॉग इन इनटू द एडमिन पैनल से wp-admin। हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों सेम है। ओके, हियर वी आर इन डैशबोर्ड। ओके, नाउ सीरीज वू कॉमर्स, प्रोडक्ट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये सारी चीजें इसलिए आ रही है क्योंकि वू कॉमर्स प्लगइन हमने इंस्टॉल किया हुआ है। इन अवर लास्ट सेशन हमने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया है, वू कॉमर्स का इंस्टॉलेशन। अभी स्टोर सेटअप, स्टोर सेटअप करने की बारी है। तो चलो वू कॉमर्स के अंदर में लेट मी सिंपली क्लिक दिस पॉइंट, वू कॉमर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉइंट वी आर सपोज टू प्रोसीड विथ स्टोर डिटेल्स। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे पास नहीं होगी। फ्रेंड्स, अभी वू कॉमर्स के अंदर मुझे अल्टीमेटली तो हमको मालूम है ई कॉमर्स एक स्टोर हम सेटअप करने जा रहे हैं। तो ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करने के लिए जा रहे हैं, मुझे अप्रैल का मतलब ऑनलाइन कपड़े है, कुछ अप्रैल्स एसेसरीज है उसको बेचने, उसका स्टोर बनाना है। ऑनलाइन फूड प्रोडक्ट है, ऑनलाइन आपको कोई कंज्यूमेबल आइटम्स को बेचना है, ग्रोसरी आइटम्स को बेचना है, तो वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और ऑब्वियसली होगी। तो यहाँ पर हम अंदाजा लगा के चलेंगे कि शायद मैं ऑनलाइन फोन, स्मार्टफोन बेचने का दुकान खोल रहा हूँ, या फिर मैं कोई किराने का दुकान के लिए ऑनलाइन जा रहा हूँ, तो वो अंदाजा लगा के हम आगे जाएंगे। अदरवाइज जब आप रियली में किसी के लिए ऑनलाइन स्टोर बना रहे हो तो आपको यू आर क्लियर इन योर माइंड कि आप किसके लिए ऑनलाइन शॉप बनाने के लिए जा रहे हो। तो उसका एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 ऐसा होता है। तो लेट मी स्पेसिफाई गांधीनगर ओवर हियर। एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है। कंट्री जो है इंडिया, इंडिया गुजरात, सिटी से गांधीनगर, एंड पोस्टल कोड 382023। ये हमारा कॉलेज का यहाँ का दे देते हैं। नाउ आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, ये मेरी खुद की वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं है। ये कोई एक बंदा आया मेरे पास जिसने मुझे बोला कि मुझे ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो उसके लिए मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट सेटअप की, उसके अंदर प्लगइन इंस्टॉल करके मैं ये टिक मार्क ऑन करता हूँ। तो क्या होगा, आगे जाके कुछ एक दो ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे। अभी के लिए मैं टिक मार्क ऑन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको एनकरेज करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि वर्डप्रेस की 2 3 5 अलग अलग वेबसाइट्स आप बनाइए और हर एक के अंदर वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करके आगे बढ़े। कैसा होगा फ्रेंड्स, अगर ये टिक मार्क ऑन करके मैं आगे बढ़ता हूँ तो आगे कुछ एक दो ऑप्शन अलग आएंगे, अगर टिक मार्क ऑन किए बगैर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। अभी हर एक वेरिएंट के अंदर जा जाके क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सिखा पाना थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आई एम, ये इसको टिक नहीं करता हूं मैं, आई एम सिंपली क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू।
अच्छा, वो कॉमर्स को अपग्रेड करने के लिए आपको उसको मेल भेजना है, उसको एक्सेस अलाउ करना है आपके वेबसाइट के अंदर, चेक करेगा। और ये बोल रहा है कि नो पर्सनल डेटा इज ट्रैक्ड और स्टोर्ड। यस करेंगे तो वो कॉमर्स को कुछ ईमेल्स आपके वेबसाइट में से जाते रहेंगे, नो कहेंगे तो नहीं। लेट मी क्लिक ऑन यस। और हमने लास्ट सेशन में ये बात कर ली है, क्योंकि हमारी वेबसाइट लाइव नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, देखो नाउ सेकंड, स्टोर डिटेल्स डाल दी हमने, अभी इंडस्ट्री डिटेल। इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट? फैशन, एपरल, एसेसरीज, हेल्थ एंड ब्यूटी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, फूड एंड ड्रिंक, कौन सी चीज के साथ आपको बिजनेस करना है? तो लेट मी सिलेक्ट दिस। दो तीन कोई एक पॉइंट है, सिलेक्ट कर लेता हूँ, होम फर्नीचर, एजुकेशन एंड लर्निंग, और दैट्स ऑल, इतना रखते हैं। इससे क्या होगा कि वो कॉमर्स को और आगे जाके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपके जो भी स्टोर है उसका लिंक जो है वो उस तरह से गूगल के सर्च के अंदर हाईलाइट होगा, इसके डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस सिलेक्शन। इस ये टिक मार्क ऑन किया, इसका मतलब ये नहीं कि यू आर बाइंड टू दिस ओनली, आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी चॉइसेस पूछ रहा है। आप फैशन के ऊपर टिक ना करके भी अगर आपको कपड़े बेचने हैं तो आप बेच सकते हो, वो कॉमर्स आपको रोकेगा नहीं। लेकिन ये किसके लिए है? उसके खुद के हमारे ही बेटरमेंट के लिए है। ये स्टोर करके रखेगा वो कॉमर्स, और गूगल को भी समझाएगा कि ये जो स्टोर सेटअप हुआ है ऑनलाइन वो कपड़े बेच रहा है। ओके, लेट मी क्लिक ऑन कंटिन्यू। पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप खत्म। नाउ थर्ड वन, प्रोडक्ट्स। आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेचेंगे? व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड? अभी देखो, फिजिकल प्रोडक्ट्स ओके, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स ओके। नाउ सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप्स, बुकिंग, बंडल्स, ये सारी चीजें क्या है? इन सभी की वो कॉमर्स जो ये दो चीजें फ्री में देता है। लेकिन सब्सक्रिप्शन वाला अगर है तो आपको इतने पैसे खर्चा करना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप क्लाउड बेस्ड कोई सिस्टम बना के आप सब्सक्रिप्शन लेके, जैसे गाना डॉट कॉम है, तो गाना डॉट कॉम ने सारे गाने जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रखे हुए हैं, और ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि जो कोई भी उसका सब्सक्रिप्शन लेगा उसको वो डाउनलोड करने के लिए और सुनने को मिलेंगे। तो वैसी कोई वेबसाइट है आपकी, मेंबरशिप वाली कोई वेबसाइट, कोई स्टोर बनाने वाले हो, बुकिंग, कोई होटल बुकिंग ऐसा कोई बनाने वाले हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वो उसके चार्जेस अकॉर्डिंगली लेता है। तो इसको हम टिक नहीं करते, इसके अंदर जाएंगे हम तो वो इंफॉर्मेशन भी हमको देगा कि ये क्या है। लेट द कस्टमर सब्सक्राइब टू योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड पे अ वीकली, मंथली और एनुअल बेसिस। तो ऐसा हम कर सकते हैं मेंबरशिप में भी। तो ये सारी चीजें इसको आपको ये बताएगा। अभी के लिए जो फ्री में मिलता है फिजिकल और डाउनलोडेबल, ये हमारे लिए इनफ है। इसको टिक करके हम आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो कंटिन्यू करेगा। नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले? आप जो ऑनलाइन स्टोर सेटअप करने वाले उसके अंदर एक साथ कितनी प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करोगे? 10, 1 से 10 या 100, या लेट मी सिलेक्ट 1000, मैक्सिमम 1000, 100, 1012 टू 1000, इतनी इसके बीच में हमारी प्रोडक्ट्स हो सकती है। फिर अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि ये सारे आपके प्रेफरेंसेस है। आप 2 प्रोडक्ट पब्लिश करके आप छोड़ दोगे तो वो कॉमर्स आपको पकड़ने नहीं वाला है कि आप एक्सट्रैक्ट कीजिए ही कीजिए। ये उस वजह से है क्योंकि वो कॉमर्स जो है ये प्लगइन को हजारों लोग यूज कर रहे हैं, लाखों लोग यूज कर रहे हैं। तो उसके पास एक रिपोजिटरी है, उसको पता चलेगा कि अच्छा ये जो बंदा XYZ ऑनलाइन स्टोर डॉट कॉम वाला बंदा है वो अपनी 100 से 1000 के बीच में उस वो प्रोडक्ट रखेगा, तो वो उसके खुद के यूज के लिए और अकॉर्डिंगली वो हमको भी वो वैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। बट वी आर नॉट बाउंड टू दिस। हमने भले ही ये 101 टू 1000 वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, बट वी आर नॉट बाउंड टू दिस। ओके, नाउ करंटली सेलिंग एनीवेयर, और कहीं जगह पर आप करंटली बेच रहे हो? नो, यस। नाउ सी दिस, नो, then it's okay. But if yes, yes, I own different store powered by WooCommerce, yes, in person physical store भी है मेरे पास। अगर ये सारी चीजें आप रखोगे तो ऑप्शंस चेंज होते रहेंगे। जैसे आगे मैंने बोला था कि टिक मार्क ऑन ऑफ करेंगे तो आगे और भी नए नए ऑप्शंस मिलेंगे।
सेम वे यहाँ पर भी मैं आपको एनकरेज करता हूँ, अलग अलग ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट करके आगे बढ़िए, तो आपको जानने को मिलेगा कि वो कॉमर्स कौन कौन से नए आपको ऑप्शंस देते हैं। अभी मैं नो देता हूँ कि मैं और किसी भी जगह पर बेचता नहीं हूँ, तो ये बोल रहा है क्योंकि सी फ्रेंड्स, ये मेल पॉट है, फिर फेसबुक है, गूगल एड्स है, मेल चिम्प है, ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम अगर हमको प्रोडक्ट्स बेचनी है तो हम बेच सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऑल इन वन मार्केटिंग बाई, अगर ये अभी मैं टिक मार्क इसका ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि कैसा है कि इसको ऑन रख के हम आगे बढ़ेंगे तो ये हर एक का यूजर आईडी पासवर्ड हमसे पूछेगा, अगर इसके अंदर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करवाएगा। तो हमको नहीं चाहिए कि इन सारे एक्सटर्नल सोर्सेस है जहाँ पर हम मार्केटिंग हमारा कर सकते हैं, उसका भी हम अकाउंट क्रिएट करें और उसमें भी हम सेलिंग करें। तो अभी के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। फिर से मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि ये एक दो को ऑन करके आगे जाके देखिए क्या होता है। आपके फेसबुक अकाउंट के साथ आपका वो कॉमर्स जो स्टोर है वो लिंक हो जाएगा, फेसबुक के जरिए आप मार्केटिंग कर सकते हो, गूगल एडवर्ड्स एडसेंस के साथ आप मार्केटिंग कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि नो, करंटली कहीं पर नहीं बेच रहे, और ये कोई अकाउंट भी मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं इसके साथ सेलिंग करना है, तो ये टिक मार्क ऑफ करके आई एम क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू। ओके, लास्ट पॉइंट आ गया, दैट इज थीम। तो यस, कंटिन्यू विथ माई करंट एक्टिवेटेड थीम। एक्टिवेट थीम जो है उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, या फिर पेड थीम, फ्री थीम्स, या फिर कोई थीम्स अलग से सिलेक्ट भी कर सकते हो। अभी इसको ही लेके हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू विथ माई करंट एक्टिवेटेड थीम। ओके, वो जो भी स्टोर सेटअप के लिए हमको स्टेप्स दिखाई जा रहे थे वो सारे खत्म हो गए। अभी ये क्या बोल रहा है कि ये जेट पैक करके एक और एड ऑन है, क्या इसका हमको यूज करना है, एनहांस योर स्टोर विथ जेट पैक एंड वू कॉमर्स शिपिंग एंड टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, कोई भी बंदा हमारे स्टोर से कोई आइटम परचेस करेगा तो उसका शिपिंग कैसे होगा, अगर मैं गुजरात में रह के महाराष्ट्र में या फिर साउथ कोरिया में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो वहाँ का कस्टम क्या होगा, टैक्स क्या होगा, तो वो सारी चीजें मैनेज करने के में ये बहुत हमको हेल्प करेगा। अगर हम यस करके आगे बढ़ेंगे तो ये हमको एक दो स्टेप के बाद छोड़ देगा, मना कर देगा, क्योंकि हम लाइव नहीं है, हमारे पास लाइव वेबसाइट नहीं है। अगर लाइव वेबसाइट है तो ही ये सेटअप हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। मैं नो थैंक्स करके आगे बढ़ रहा हूँ, फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप यस प्लीज करके आगे बढ़िए, तो आपको पता चलेगा एक दो पॉइंट्स के बाद फिर वो स्टॉप कर देगा, क्योंकि आपका लाइव वेबसाइट नहीं है, तो ये जेट पैक एक्टिवेट नहीं हो सकता है। नाउ लेट मी क्लिक ऑन नो थैंक्स एंड कंटिन्यू। सी फ्रेंड्स, ये फिनिश सेटअप, ये स्टोर सेटअप आपने हमने कर लिया। हमारे लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा नहीं था, जैसे ही हमने वो कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल किया, हम पेजेस में अगर जाएंगे तो चलो हम वेबसाइट भी हमारी देख लेते हैं, कंट्रोल वेबसाइट। फ्रेंड्स, ये होम, अबाउट अस, इतने पेजेस हमने बना के रखे हुए हैं, लेकिन देखिए पेजेस के अंदर हम जाते हैं तो कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, प्राइवेसी पॉलिसी, शॉपिंग, तो ये सारी चीजें ऐसी है फ्रेंड्स जो हमने नहीं बनाई है, वो कॉमर्स ने ये सारे पेजेस जो है वो बना दिए हैं। अभी यहाँ पर तो कहीं पर पेजेस वो दिख नहीं रहे, तो चलो मेन्यू में जाके वो पेजेस को यहाँ पर लेके आते हैं और फिर चेक करते हैं वो कॉमर्स के जरिए अगर हमको शॉपिंग करना है तो वो कैसे हो सकता है। सो लेट मी गो टू द अपीयरेंस, मेन्यूज के अंदर जाते हैं। ओके, प्रोडक्ट, कस्टम लिंक, बहुत सारी चीजें नई भी आ गई है, प्रोडक्ट टैग्स, वो कॉमर्स एंड पॉइंट। लेकिन हम पेजेस के अंदर सीधे माई अकाउंट है, चेकआउट है, कार्ट है एंड शॉप, तो इतने ये चार पेजेस जो वो कॉमर्स ने बनाए हुए हैं उसको मैं ऐड कर देता हूँ मेन्यू के अंदर। और इनको मैंने मेन्यू में ऐड किया तो मेन्यू बहुत बड़ा बन जाएगा। लेट मी क्लिक ऑन सेव और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये ठीक नहीं लग रहा है, तो हम इसको कस्टम लिंक के जरिए सब मेन्यू के अंदर डाल देते हैं। सो लेट मी ऐड वन कस्टम लिंक, यूआरएल में देता हूँ हैश साइन, मतलब करंट पेज, और लिंक टेक्स्ट के अंदर लेट मी टाइप से शॉपिंग एंड ऐड टू मेनू। ओके, तो ये शॉपिंग यहाँ पर कस्टम लिंक आ गया, उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कॉन्टेक्ट अस के बाद में। फिर उसके अंदर माई अकाउंट है,
या फिर शॉप है, माय अकाउंट, चेकआउट एंड में कार्ट और फिर चेकआउट। तो इस तरह से हमने मेन्यू आइटम को अरेंज कर दिया, सेट कर दिया। नाउ लेट मी क्लिक ऑन सेव मेनू। अभी हम यहाँ पर जाके हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट हमने बना ली है, तो यहाँ पर देखते हैं अगर आपको शॉपिंग करनी है तो शॉप पेज है, माई अकाउंट, कार्ट, चेकआउट। अभी माई अकाउंट के अंदर जाएंगे तो जो सुपर यूजर के अंदर हमने लॉग इन किया हुआ है उसकी डिटेल ये सोचेगा कि हेलो किशन, आपने लॉग इन किया हुआ है, तो आपने जो भी एड्रेस सेट किया होगा वहां पर प्रोडक्ट जो है वो आएगी। ये आपकी एड्रेस डिटेल है या फिर बिलिंग, तो ये सारी चीजें जो है वो हमको कोई ध्यान में नहीं रखना है, ये सारी चीजें जो है वो कॉमर्स देखेगा। तो अभी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ पर जाते हैं सबसे पहले शॉप वाला पेज। करंटली फ्रेंड्स ये ऐसा बोल रहा है कि नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन। मतलब अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट ऐड ही नहीं किया हुआ है हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर के अंदर। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स को ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट्स दिखती जाएगी, फिर उसको ऐड टू कार्ट करना है, उसको परचेस करना है, उसको डिलीवरी करवाना है, तो वो सारी चीजें हम फिर नेक्स्ट देख सकेंगे। तो आज के सेशन के अंदर हमने क्या किया फ्रेंड्स, स्टोर सेटअप जो है वो खत्म कर लिया हमने। और स्टोर सेटअप करने के बाद हमने जितने भी वेब पेजेस वो कॉमर्स ने बनाए हैं उसको मेन्यू के अंदर ला के रख दिया, और इस तरह से है। अभी वह एक के बाद एक इन सबको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। मेनली जो है वो शॉप पेज है, इसके अंदर हमको मैक्सिमम काम करना है और नई नई प्रोडक्ट्स लेके आना है। तो शॉप पेज के अंदर अभी कुछ कंटेंट दिख नहीं रहा है। जैसे ही जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एडिंग प्रोडक्ट्स, सिंपल प्रोडक्ट, ये इतनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है। चलो वहां पर जाके हम देखते हैं। आज हमारा टाइम खत्म हो गया है तो हम नई प्रोडक्ट्स ऐड करके ऐड तो नहीं करेंगे, लेकिन चलो लेट अस गो टू द ऐड प्रोडक्ट्स। या फिर वो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ये बोल रहा है कि आपने स्टोर को सेटअप कर लिया है, नाउ ऐड माई प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट्स जो है उसको ऐड कीजिए। तो लेट मी क्लिक ऑन दिस। ओके, ये क्या बोल रहे हैं, स्टार्ट विथ टेम्पलेट रेकमेंडेड, ऐड मैन्युअली। अभी हम मैन्युअली ऐड करेंगे फ्रेंड्स, या फिर हम हमारे पास ऑलरेडी पूरा प्रोडक्ट का लिस्ट है, सारी चीजें डिटेल है, हम देखेंगे आगे। जैसे ही हम एक नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो उसका इमेज सेट करना, उसका कंटेंट डालना, उसका प्राइस, इन्वेंट्री, ये बहुत सारी चीजें रहती है। तो वो पूरा लिस्ट अगर हमारे पास है और वो किसी स्टोर से हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो यहाँ पर हम उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी के पॉइंट्स हमको मालूम नहीं है, हम चेक करेंगे, ऐड मैन्युअली के ऊपर जाएंगे। लेट मी क्लिक ऑन ऐड मैन्युअली। ओके, तो फ्रेंड्स ये पूरा टूर बताएगा कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नाम ऐड करना है, फिर यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना है, फिर आगे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, या फिर प्रोडक्ट टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो अभी के लिए मैं डिसमिस करता हूँ इसको। आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप लोग क्या करें, जैसे ही ये यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसका पूरा टूर लेके समझ लीजिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर आपको ऐड करनी चाहिए। ओके, सो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, एंड सी ओवर हियर प्रोडक्ट टाइप। सिंपल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, एक्सटर्नल एफिलिएट, वेरिएबल प्रोडक्ट, फिर वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल। तो ये सारी चीज़ों को हमको एक के बाद एक ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। इन नेक्स्ट सेशन हम सिंपल और ग्रुप प्रोडक्ट इन दोनों को हम वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट, एंड और फिर बाकी के सेशन के अंदर नेक्स्ट रिमेनिंग प्रोडक्ट्स। और जैसे ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड करेंगे ये शॉप पेज के अंदर वो प्रोडक्ट हमको दिखने लगेगी। एंड नई प्रोडक्ट ऐड करना, देखिए वो कॉमर्स के अंदर जैसे ही ऐड न्यू प्रोडक्ट के लिए किया तो हम यहाँ पर ये सेक्शन में आ गए। वापस से वो कॉमर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने अभी तक कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया इसलिए यहाँ पर टिक मार्क ऑन नहीं हुआ है। जैसे हम प्रोडक्ट ऐड कर देंगे तो यहाँ पर टिक मार्क ऑन हो जाएगा। वापस से लेट मी क्लिक ऑन प्रोडक्ट्स। तो देखिए ये भी बोल रहा है कि आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया हुआ है, क्रिएट प्रोडक्ट। यहाँ से भी हम ऐड न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं।
सो दिस इज इट फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे ये सारे।